प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 9वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक है जागृत स्थानो बहिप्रज्य सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। ये मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है और मांडुक्य उपनिषद सभी जितने उपलब्ध उपनिषद हैं उनमें सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें केवल 12 श्लोक हैं और अंतरात्मा की, आत्मा का जो स्वरूप है उसको बहुत अच्छी प्रकार से इसको समझाया गया है। आत्मा 4 स्थितियों में रहती है। एक तो जब हम जागते हैं, कार्य करते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, बोलते चालते हैं, सुनते हैं, वो जागृत स्थिति है। दूसरी, जब हम सोने जाते हैं और सो जाते हैं तो हम पूरा नहीं सोते हैं, अधूरा सोते हैं, हमें स्वप्न आते रहते हैं, स्वप्न की स्थिति है। और तीसरी गहरी नींद की स्थिति है, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उस सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा परमात्मा से मिली रहती है, आनंद से मिली रहती है, लेकिन आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता है। चौथी स्थिति तुरीय अवस्था है, जिसका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। योगी ध्यान में बैठ करके उस स्थिति में दुनिया से कट करके, सभी जो बाहर की चीज़ें हैं उनसे कट करके वो एकमात्र परमात्मा में लीन हो जाता है और आत्मा के स्वरूप में ठहर जाता है। वो तुरीय अवस्था है। इन चारों अवस्थाओं का 4 श्लोकों में वर्णन किया गया है। पहला ये श्लोक जागृत अवस्था का है। जागृत स्थानो बहिप्रज्य। जागृत स्थान जब आत्मा का होता है तो बहिप्रज्य, बाहर देखने वाला होता है। वो आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, आत्मा विचार करती है बाहर की चीज़ों का। जागृत स्थानो बहिप्रज्य सप्तांग एकोनविंशति मुख हो। इसके 7 अंग हैं और 19 इसके मुख हैं जिससे ये भोग करती है। 5 ज्ञानेंद्रियों से करती है, कर्मेंद्रियों से करती है, प्राण से करती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से करती है। ये 19 प्रकार से, इस प्रकार से ये सारे जो इसके अंग और ये इसके मुख हैं, ये सब कार्यशील रहते हैं। ये जागृत अवस्था का वर्णन है। जीवात्मा जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता पड़ती है वहाँ वहाँ वो अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। वो किसी चीज़ को देख रही तो आँखों में शक्ति आ जाती है, सुन रही है तो कारण श्रोत्र में आ जाती है, अब वो खा रही है किसी चीज़ को तो उसकी जीवा में शक्ति आ जाती है। इस प्रकार से उसकी शक्ति बढ़ जाती है और बहुलमुखी हो जाती है। इस प्रकार से जो आत्मा का नाम है इस अवस्था में, उसका वैश्वानर नाम दिया है। वो सारे विश्व में एक नर बन करके और उसका भोग करने वाला बन करके वो कार्य करता है। ये इस श्लोक में पहली अवस्था जो प्रथम पाद है आत्मा का, उसको बताया है। प्रथम पाद वैश्वानर। जागृत स्थानो बहिप्रज्य सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुक् वैश्वानरः प्रथमः पाद। यह आत्मा की पहली स्थिति है। अगली स्थिति अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। इति ओम शम नमस्ते।